मॉर्निंग मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि क्या क्या फार्मूले हमने पढ़े थे। स्पीड हमने पढ़ा था डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। उसके अलावा हमने वेलोसिटी को पढ़ा था। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, इसको सेकंड में, तो यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड। हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। बट अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहे हैं सर्कल में, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्या होती है? डायरेक्शन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है? चेंज होगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है और उसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और साइंस में इस चेंज इन वेलोसिटी के लिए नई टर्म यूज होती है जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। एक्सेलरेशन यानी कि हमने पढ़ा था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और फाइनल वेलोसिटी हमने किससे डिनोट की थी? v से, ठीक है। याद हो तो हमने क्या निकाला था? एवरेज वेलोसिटी, जिसका फार्मूला क्या था? u प्लस v डिवाइड बाय 2। ये हमारी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 0, और बाद में क्या होगी? ज़्यादा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हुई ना। तो उस चेंज इन वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड ओवर टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड ओवर टाइम। अब मान लो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v, और इनिशियल क्या थी? u, तो v माइनस u डिवाइड बाय t। ये क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। और उसका फार्मूला, ए का फार्मूला क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यानी कि ए का फार्मूला हो गया v माइनस u ओवर t। क्या हो गया? v माइनस u ओवर t। आपको पता है, अभी हमने देखा है वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या लिखो? मीटर पर सेकंड। और टाइम की इक्वी क्या होगी? सेकंड। तो इसकी यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये भी सेकंड नीचे, ये भी, तो सेकंड 2 टाइम्स हो गया, तो इसकी यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी भी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए का फार्मूला क्या बनेगा आपका? v माइनस u ओवर t। क्या होगा? v माइनस u ओवर t। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन क्या होती है? समझ आ गया सबको? और एक्सेलरेशन भी आपकी 2 तरह की होती है। आप ऊपर से कोई चीज गिराते हैं, आसमान से कोई भी चीज नीचे गिराएंगे तो वो एक जैसी वेलोसिटी से नीचे गिरती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे?
यूनिफॉर्म पर जब कोई मान लो कोई कार है वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड आपको पता है कहीं पर ज्यादा और कहीं पर क्या होगी कम, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी उसकी हर टाइम चेंज हो रही है। कभी वेलोसिटी मान लो 0 होगी, कभी तेज है, कभी कम है, कभी स्लो है, कभी फास्ट है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। तो एक कार मूविंग ऑन अ रोड, कार मूविंग ऑन अ रोड इज कॉल्ड, किस मोशन में होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसमें होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है सभी को कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ वी ड्रॉ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड, अगर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर फेंकते हैं तो वो एक जैसी वेलोसिटी से नीचे आता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी, यूनिफॉर्म। क्या बनेगी, यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी चेंज होती है, मान लो एक कार है मूव कर रही है रोड पे, तो कभी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी क्या होगी कम, तो उसकी एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। क्या हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मान लो एक पत्थर को हमने नीचे फेंका, ड्रॉप अ स्टोन टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि अर्थ भी चीजों को नीचे खींच रही है और वो भी क्या है, नीचे आ रहा है। अगर मान लो उस पत्थर को आप ऊपर फेंके, कहाँ फेंके, ऊपर, अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस केस में क्या होगी आपकी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। दूसरा, मान लो कोई चीज है, कोई मूविंग कार है, क्या है, मूविंग कार, तो अगर हम ब्रेक अप्लाई करें, क्या करें, ब्रेक, कार क्या है, आगे जा रही है, ब्रेक अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव। यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उसको रोकते हैं या फोर्स लगाते हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। यानी कि आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव। क्लियर है सबको। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बना, सब बताओ, v माइनस यू ओवर टी। क्या होगा, v माइनस यू ओवर टी। वेलोसिटी की यूनिट सबको याद होनी चाहिए, क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भाई, एक सेकंड ये है कि ये है, तो कितना हो गया, स्क्वायर। पर का मतलब होता है डिवाइड, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्लियर है। अब इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। 7.4, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट वाली पोजीशन। कौन सी है, रेस्ट वाली पोजीशन। राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। मान लो यहाँ से राहुल चला, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उसकी u क्या हो जाएगी भाई, 0। स्टार्टिंग में रेस्ट है तो u क्या होगी उसकी, 0। यहाँ से वो चला राहुल, तो उसने अपनी साइकिल की वेलोसिटी अटेन की 6 मीटर पर सेकंड, तो v कितनी होगी आपकी, 6 मीटर पर सेकंड। ये दोनों चीज समझ में आई। राहुल रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0। अब उसने अपनी साइकिल पर पैडल लगाया, उसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, और टाइम कितना लिया उसने, 30 सेकंड। कितना लिया, 30 सेकंड। Then he applied brakes such that velocity of bicycle come down to 4 meter per second. मान लो यहाँ से उसने क्या अप्लाई किया, ब्रेक, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने से वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा, कम, तो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। कितना, 5 सेकंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केस। कहते हैं दोनों में एक्सेलरेशन निकालो। मान लो A पॉइंट से गया कहाँ पर, B, और B से कहाँ पर गया, C, तो A से B पर जाने में उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। पहले बताओ, U क्या है, 0, B क्या है, 6, T क्या है, 30। तो हमारा A का फार्मूला बताओ क्या होता है,
माइनस यू ओवर टी। v की वैल्यू 6, u की वैल्यू 0 और टाइम कितना है 30। 6 में से 0 गया 6 और 30, 6 की टेबल में 35 है। 1 ओवर 5 कितना होता है 0.2, क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अगर इसकी यूनिट हम लिखेंगे क्या होगी मीटर पर सेकंड और इसकी भी कितनी है सेकंड, तो सेकंड के बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर सभी को? ओके, अब जब वो कहां से गया B to C, कहां पर मूव किया हाँ, यहाँ पर किस स्पीड से चली थी उसकी साइकिल 6 मीटर पर सेकंड, तो उसकी U कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई? ओके, V कितनी होगी ब्रेक अप्लाई करने से 4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया 5 सेकंड। अब मुझे बताओ A की वैल्यू कैसे निकालेंगे V माइनस यू ओवर टी, V माइनस यू ओवर टी। V की वैल्यू बताओ 4, U की -6 और टाइम कितना है 5। अब ये बताओ क्या बचेगा यहाँ पर -2 प्लस है 6 माइनस है -2 ओवर 5। तो 5 की टेबल में 20 किस पे आता है 4 पे, तो ये आ गया -0.4 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे केस में एक्सेलरेशन क्या आई -0.4 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या थी पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो हो गया ना एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। क्लियर सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे का?